नमस्कार, मी सत्यानंद पांडे बरपाली हेल्पिंग हार्ट्स तरफ आइसे। आज आमे आज आइसु इटा बिनकार लखनपुर गाँव रे आमे जानवाली पाइलु जे इनो दुई जन प्रोफेसर जे माने कि साइन लैंग्वेज रे प्रोफेसर अछन से माने आसिक इनु काडा हमर जैविक चाष उपरे प्रचार प्रसार करछन। निजे भी जैविक चाष करूछन। इनु केते वर्ष हलानो काना हम नहीं जानी कि ताको टिके बुझी देमा काडा करूछन से माने जी। मैडम काना काना करूछन आपनकर इंट्रोडक्शन दो। हाँ ठीक। हाँ नमस्कार, मोर नाम अच्छे उल्रिके जिशान। मो ओडिया भाषा टिके कम अच्छे टिके टिके सीखी थी मैं, लेकिन हिंदी में ज़्यादा बात कर सकती हूँ। मैं जर्मनी से हूँ और इंग्लैंड में रहती हूँ आजकल, और यहाँ पे 3 साल से मैं आती रहती हूँ इस शिखा इको विलेज में, जब से ये शुरू हुआ। और हर साल मैं बहुत बड़ा चेंज देखती हूँ यहाँ पे। जैसे ये सारा वेजिटेबल जो है पनीपरिवा कहते हैं ना। हाँ, पनीपरिवा फलो सब यहाँ पे हर साल कुछ नया आता है। और इस तरह ये लोग उगाते हैं कि पेस्टिसाइड हर्बिसाइड वगैरह कुछ नहीं यूज़ होता है। और उससे ये होता है कि हर साल यहाँ पे जो सारे कीड़े हैं, बटरफ्लाई, बर्ड्स वगैरह सब कुछ बढ़ जाता है। आज सुबह मैं वॉक पे गई थी, इतने सारे परिंदे बोल रहे थे हर जगह, और क्योंकि परिंदा तो कीड़े को खाएगा। और जब आप लोग वो पेस्टिसाइड हर्बिसाइड सब कुछ लगाओगे तो कोई कीड़ा नहीं रहेगा, उसकी वजह से कोई परिंदा भी नहीं रहेगा, और जो ज़मीन है वो अंदर बिल्कुल मरा हुआ रहेगा। तो इसलिए हम लोग वो करते हैं ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। उसका मतलब ये है कि सिर्फ जो आपका होता है गाय गोबर, गाय मूत्र, वो हम यूज़ करते हैं। और अगर आप उसको स्प्रे करो, और ये हर्बिसाइड पेस्टिसाइड को रिप्लेस किया जा सकता है कुछ नेचुरल चीज़ों से। तो उससे ये होता है कि बहुत खूबसूरत यहाँ पे मुझे लगता है। मुझे फार्मिंग के बारे में तो नहीं मालूम है, मेरा बैकग्राउंड लैंग्वेजेस में है, भाषा में, स्पेशली सांकेतिक भाषा। हाँ, लेकिन मुझे इंटरेस्ट है। जर्मनी में मेरा भी गांव है जो बिल्कुल अलग होता है, और मुझे इंटरेस्ट है और मुझे बहुत पसंद है। मुझे सिटी पसंद नहीं है, यहाँ पे गांव में रह के बहुत मज़ा आता है। नेचुरल पसंद है। हाँ, यहाँ पे ऑक्सीजन, हवा, महानदी सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली कैन आई आस्क इन इंग्लिश? यस प्लीज। What do you propose to do organic farming? I think that there are several purposes. One is that it is better for people's health. If you are eating something, all the herbicides, pesticides and so on are on the fruit, on the vegetable, you are eating that, then you are also eating all the residues. That is one thing. Second thing is that the soil gets killed. In every soil you have microorganisms, and normal healthy soil will have a lot of microorganisms. If you spray all this poison, then the microorganisms are going to be dead, and every year you have to put more chemical fertilizers and things so that things can still grow. So it's like a vicious cycle that every year you will get less, and organic farming is a way to get out of that cycle and use nature to work with the environment, not against environment. Okay. Then what type of message do you want to give to the society and the farmers who are doing conventional farming? I'm an outsider. I'm not a farmer. I'm not an Indian. I'm somebody from outside. So I don't feel I can say you have to do this and you have to do that. I come and I just ask some questions. Like we had a workshop before, 30 years ago, how many different diversity of life you had on your farm and how much money you were spending, etc. So I like to do this kind of work, and I just ask questions. I don't think I should come and say you have to do this and that, but just for everybody to think about. Today I learned a new word. क्या हुआ था? मा माटी. हाँ, मा माटी I learned today. मा माटी is a very good message, because without earth and everything growing, we also can't live. Okay.